हेलो जय हिंद दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ का आपका फॉर्म भरा गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका जोन सेलेक्ट करना है, अभी आपका इसकी सीट इंक्रीज कर दी गई है। और उसके बाद से मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपको किस किस जोन में कितनी कितनी सीट इंक्रीज हुई है और पर सीट कितना कंपटीशन है। अभी कुछ इसी महीने के अंदर आपको क्या है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और उस समय क्या है, आप जोन चेंज कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावनाएं हैं, एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ तीनों का, ठीक है ना। तो जो एएलपी की वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितना था, टोटल पोस्ट आपका 5,900 समथिंग पोस्टों की वैकेंसी थी। लेकिन आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट था वो आपका 5,900 समथिंग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। इस पोस्ट को बीच में इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज हुआ है, 18,799 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। 18,799 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। और इसका जो फॉर्म भरा गया था 20 जनवरी से आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया था और 20 जनवरी से आपका फॉर्म भरा गया था, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, आरआरबी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, बोला जा रहा था कि ये इंक्रीज होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अभी तक जो है कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। और इसमें जो सीट कितनी है, 9,144 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। और इसका जो फॉर्म आया था आपका 9 मार्च से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। 9 मार्च से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से क्या है, आपका नेक्स्ट वैकेंसी रेलवे का आया था आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी थी, कब आया, कितने पोस्ट वैकेंसी है, 4,660 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है, टोटल कितना है, 4,660 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। और इसका जो फॉर्म आपका आया था 15 अप्रैल से आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया था और 15 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, आपका आरआरबी एनटीपीसी, ये एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, आपका इसी मंथ से फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, इसी मंथ से फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि जुलाई मंथ से फॉर्म अप्लाई होगा। और आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आपका 2 क्वालिफिकेशन होता है। एक, अगर आप 12th पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का है। और लास्ट कौन सी वैकेंसी आपकी है, आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, वो आपको अक्टूबर मंथ में फॉर्म अप्लाई करने को मिल सकता है। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस आईटीआई, 10th पास प्लस आईटीआई। मैं फिर से एक चीज़ को रिपीट कर देना चाहता हूँ, आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी थी वो 20 जनवरी को आपकी आया था और पोस्ट था आपका 18,799। आरआरबी टेक्नीशियन का जो पोस्ट था 9,144 पोस्ट वैकेंसी। अभी आपका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया कि आपकी सीट इंक्रीज हुई है, और ये 9 मार्च को आपको आया था। और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो वैकेंसी है, 4,660 पोस्ट वैकेंसी आई थी, जो कि 15 अप्रैल को आपको नोटिफिकेशन आया था। आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी इसी मंथ जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसी मंथ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स 15-16 तारीख तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आरआरबी एनटीपीसी का, जिसका क्वालिफिकेशन 12th और ग्रेजुएशन दोनों है। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो अक्टूबर में आपको ग्रुप डी के देखने को मिल सकता है, 10th प्लस आईटीआई। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक में बात करता हूँ, एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम कब होगा, और पहले जैसे जैसे आपका फॉर्म भरा जा रहा है वैसे वैसे आपका एग्जाम होगा। पहले आपका एएलपी का होगा, फिर उसके बाद से टेक्नीशियन का होगा, फिर आरपीएफ कांस्टेबल का होगा, फिर एनटीपीसी का होगा, फिर ग्रुप डी का होगा। अभी एएलपी के जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो फॉर्म है, इसमें क्या है, आपका जोन सेलेक्ट नहीं हुआ है। जोन सेलेक्ट करने के लिए आपका फिर से ऑप्शन आएगा, तो उसको जैसे आएगा तो मैं आपको इसी मंथ आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी मंथ आपका 10 दिन के लिए पोर्टल को ओपन किया जाएगा। आप 10 दिन के अंदर क्या है, अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस जोन में कितनी सीटें हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, और फिर जैसा आएगा तो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर दूंगा और बता दूंगा कि आपका लिंक कब से एक्टिवेट होगा। अब हम लोग एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम जो है आपका, देखिए, जुलाई मंथ में होने की संभावना अभी नहीं है। अगर जुलाई मंथ में होने की संभावना होती तो आपका ऑफिशियल नोटिस आता। आपका जो इसका
आरआरबी एएलपी की जो एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। अगस्त, और मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। आपका एग्जाम अगस्त और देखिए, जब आपका एएलपी का एग्जाम डिस्टर्ब होगा तो आपका पूरा एग्जाम डिस्टर्ब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपका जो एग्जाम है जुलाई में होने की संभावना नहीं है, आपका अगस्त और सितंबर में, जुलाई में जो इसका प्रोसेस है, जोन वाला प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद से क्या है आपका एग्जाम होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम है अगस्त और सितंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। और आरआरबी टेक्नीशियन का जो है वो आपका कब होगा, वो आपका आरआरबी जो टेक्नीशियन है ये आपका चला जाएगा अक्टूबर। ये हो सकता है कि अक्टूबर तक आपका आरआरबी टेक्नीशियन का हो जाए, और नवंबर के आसपास, नवंबर या दिसंबर के आसपास जो है आपका आरआरबी कांस्टेबल और एसआई का है। और फिर उसके बाद से जो एनटीपीसी का है ये आपका 2025 में जा सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2025 तक जा सकता है। लेकिन जैसा कि आरआरबी का जो कैलेंडर आया था, उन्होंने ये बोला था कि इसी साल ये इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। बाकी ग्रुप डी के बोले थे कि 25 में किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से डिले हो रहा है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका जून जुलाई में होने वाला था, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जिससे क्या है डिले हो रहा है। तो डिले होने का मतलब कि अगर एक एग्ज़ाम में डिले होता है तो आपके हर एक एग्ज़ाम में डिले होगा। तो उम्मीद यही है कि आपका एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2025 तक जा सकता है, अप्रॉक्स फरवरी मार्च तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। बाकी जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिस आता है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है, इसमें अभी जोन को चूज़ करने के लिए आपका पोर्टल को ओपन किया जाएगा। तो जैसा ही नोटिफिकेशन आता है और पोर्टल आपका 10 दिन के लिए ओपन रहेगा, तो फिर मैं एक उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप के थ्रू या कमेंट के थ्रू अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।